अस्सलाम वालेकुम नाजनीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। तो हाजिर हो चुका हूं एक और इस्लामियत की वीडियो लेकर। नाजनीन, आज हम आपको यहाँ एक ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से भी अश्क बहने लगेंगे। नाजरीन, कहते हैं कि गरीब का कोई वारिस नहीं होता और न ही गरीबों से कोई ताल्लुक रखना चाहता है। और इस वाक्य से आपको ये बात जाहिर हो जाएगी कि वाकई में गरीबों का कोई नहीं होता है। लेकिन नाजरीन, वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। अल्लाह तबारक व ताला को जो शख्स नेक दिल से याद करता है तो अल्लाह वाकई में उसका वारिस बन जाता है। और नाज़रीन, ये कहानी 12 बरस के एक बच्चे की है जिसके वालिद की वफात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो आखिर क्या हुआ उस 12 साल के बच्चे के साथ, ये जानने के लिए आज के हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जिस लड़के की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम साजिद था। उसकी उम्र 12 साल की थी और 5 साल पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। उसके वालिद की उम्र 45 साल थी और उसकी वालिदा की उम्र 35 साल थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि साजिद के घर में अब 3 लोग ही बचे थे, एक साजिद, एक उसकी बड़ी बहन और उसकी वालिदा। अब जिस कंपनी में साजिद के वालिद काम करते थे उन्होंने मुआवजे के तौर पर साजिद की वालिदा को सिर्फ 2 लाख रुपए ही दिए थे। लेकिन वो 2 लाख उसके वालिद की भरपाई नहीं कर सकते थे। तो कुछ ही महीनों में वो पैसे भी खत्म हो गए। साजिद की वालिदा पर घर और बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। खर्चे जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और कमाई का कोई भी जरिया न था। साजिद के रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया था और जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ दिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अब घर में साजिद के वालिद की कंपनी के दिए हुए वो पैसे भी खत्म हो गए थे। तो ऐसे में साजिद की वालिदा ने ही कुछ काम करने का सोचा और साजिद की वालिदा काम की तलाश में घर से निकल पड़ी। और उसके बाद उन्हें घर से काम मिला और ऐसे ही करते करते साजिद की वालिदा को 3 और घर से काम मिल गए और जिनसे कि वो महीने में 12,000 रुपए कमाने लगी थी। मगर वो 12,000 भी घर के खर्चों के आगे बहुत कम पड़ने लगा था। 6,000 रुपए तो साजिद और उसकी बहन की पढ़ाई में ही लग जाते थे। उसके बाद घर के कुछ बिल्स निकाल कर 3,000 रुपए ही बचते थे, जिनसे कि पूरे महीने का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में एक रोज साजिद अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उसे चक्कर आ रहे थे और कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। साजिद का रंग पीला पड़ रहा था और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। लेकिन फिर भी साजिद पढ़ाई करने में मशगूल था। और जब साजिद के टीचर सर बिलाल ने साजिद की तरफ देखा तो वो जान गए कि साजिद की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने साजिद को अपने पास बुलाया, लेकिन साजिद बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ साजिद बिलाल सर के पास पहुंचा तो बिलाल सर ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो सर बिलाल के सवाल का जवाब देते हुए साजिद ने अपने घर का सारा हाल बयान किया और रोते हुए कहने लगा कि मैंने और मेरे घर वालों ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि साजिद की बातें सुनने के बाद सर बिलाल ने गार्ड को बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर खाने का सामान मंगाया। और सर बिलाल के कहने पर गार्ड साजिद के लिए एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। तो सर बिलाल ने वो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक साजिद को दी और कहा, देखो इसे खाओ और रोना बंद करो। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि साजिद ने वो कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खाया और सर बिलाल का उसने शुक्र अदा किया। साजिद के बारे में सुनने के बाद सर बिलाल को बहुत अफसोस हुआ। इसीलिए सर बिलाल ने साजिद को कहा कि वो छुट्टी के वक्त उनसे आकर मिले। और जब छुट्टी का वक्त हुआ तो साजिद सर बिलाल के हुक्म के मुताबिक उनसे मिलने पहुंचा। तो सर बिलाल ने साजिद का हाथ थामा और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार ले गए। बाजार से सर बिलाल ने आटे की बोरी, चावल की बोरी, दाल, चीनी और जो भी राशन जरूरी होते हैं वो सब कुछ खरीदा और साजिद के घर चले गए। साजिद के घर पहुंचकर सर बिलाल ने साजिद को सारा राशन का सामान पकड़ा दिया और कहा, इसे घर के अंदर रख दो। साजिद की वालिदा घर पर नहीं थी। वो तो बेचारी दूसरों के घरों से काम करके घर बहुत देर से पहुंचती थी। सर बिलाल ने साजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो और मैं हर महीने की 10 तारीख को तुम्हारे घर राशन पहुंचा दिया करूंगा। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जब सर बिलाल को मालूम हुआ कि साजिद यतीम है, उसके वालिद नहीं है, उसकी वालिदा घरों में काम करके उसे और उसकी बहन को पाल पोस रही है, तो इस वजह से उन्होंने साजिद के स्कूल की फीस भी माफ कर दी। और नाज़रीन, जब साजिद की वालिदा घर पहुंची तो घर में राशन का सामान देखकर वो हैरान रह गई। और साजिद की वालिदा ने जब साजिद से पूछा कि ये सारा सामान कहाँ से आया है तो उसने पूरा वाकया तफसील से सुना दिया और ये भी बताया कि सर बिलाल ने कहा है कि हर महीने की 10 तारीख को वो राशन का सामान हमारे घर पहुंचा देंगे। इसके साथ ही उसके स्कूल की फीस भी उन्होंने माफ करवा दी है। सर बिलाल की नेक दिली देखकर साजिद की माँ के आंसू बहने लगे
और उन्होंने साजिद को गले से लगाकर लंबी उम्र की दुआएं देनी शुरू कर दी। अगले रोज साजिद की वालिदा सर बिलाल से मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंची और सर बिलाल का उसने शुक्रिया अदा किया। सर बिलाल ने साजिद की वालिदा से अर्ज किया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप अपने भाई की तरह ही समझे। नाजरीन, यूं तो सर बिलाल की तनख्वाह उतनी खास भी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके कि वो अपने साथ साथ साजिद का घर भी चला रहे थे। और नाजरीन, आपको बता दें कि तकरीबन 7 साल तक सर बिलाल ने साजिद का घर चलाया। और जब साजिद का स्कूल मुकम्मल हुआ तो उसे एक बाहरी मुल्क से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके बाद वो एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यूरोप जा पहुंचा। यूरोप में उसका रहना, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से था। इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि साजिद ने यूरोप में पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया था और अपनी माँ से लोगों के घरों में उसने काम करने से भी मना कर दिया था। धीरे धीरे साजिद ने अपने घर को भी बड़ा बनवा लिया और अब साजिद की मेहनत और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से साजिद के घर की हालत काफी बेहतर हो गई थी। कुछ ही महीनों बाद साजिद का कॉलेज भी खत्म हो गया और उसे उसके ही शहर में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो अब साजिद महीने के 1,00,000-1,50,000 रुपए कमा रहा था। तो यूरोप को छोड़कर साजिद अपने ही शहर में अपनी माँ और बहन के पास आ गया। साजिद की बहन भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी। जिस दिन ऑफिस में साजिद का पहला दिन था तो ऑफिस में बैठे बैठे साजिद अपने पुराने दिनों को याद करने लगा कि जो उसके रिश्तेदार थे वो उसके बुरे वक्त में उसे पूछते तक नहीं थे और आज वो सभी साजिद और उसके घर वालों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। तो साजिद अपने माजी के बारे में सोच ही रहा था कि उसे अचानक सर बिलाल याद आ गए। स्कूल छोड़ने के बाद से साजिद ने सर बिलाल की खैरो खबर ही नहीं ली थी। साजिद बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने ऑफिस से ही अपनी कार में बैठकर अपने स्कूल चला गया। स्कूल जाकर मालूम हुआ कि सर बिलाल ने स्कूल छोड़ दिया था, लिहाजा वो उनके घर गया। और जब साजिद सर बिलाल के घर गया तो देखा कि सर बिलाल की माली हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो बीमार भी रहने लगे थे। सर बिलाल की एक बेटी और 2 बेटे थे जो बहुत छोटे थे। सर बिलाल की बेटी काफी बड़ी थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ने में उनकी मदद किया करती थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि सर बिलाल साजिद को देखकर बहुत खुश हुए और साजिद ने भी सर बिलाल के एहसानों का बदला कुछ इस तरह से चुकाया कि उसने उनकी बेटी से निकाह किया और उनके घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। तो नाज़रीन, देखा आपने कि सर बिलाल ने जो नेकियां की थी वो आखिर में उनके बुढ़ापे में काम आई, जो कि उन्होंने साजिद और उनके घर वालों के साथ की थी। इसी वजह से नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला को भी नेक सीरत के लोग ही पसंद है। इसी वजह से नेकियां करिए और दरिया में डालिए और क्या मालूम कि आपकी कौन से नेकी का सबब आपको कब और कहां मिल जाए। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।